आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय जोहार करते हुए मैं अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आप सभी सम्मानित दर्शकों का। साथियों, आप सबको बताना चाहूंगा और उससे चर्चा करने से पहले आप सब लोगों के बीच में मैं आप सभी लोगों से, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में और समाजवादी पार्टी कहां पर, किन सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारने जा रही है और किन की संभावनाएं हैं और कहां पर कैसे चुनाव होगा। साथियों, जैसा कि किन किन सीटों पर रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें समाजवादी पार्टी करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहाँ के विधायक सांसद बन गए हैं और जब सांसद बन गए या तो सांसद रहे या तो विधायक रहे, तो ज्यादातर यहाँ पर लोग लोकसभा पहुंच चुके हैं। इन सीटों पर 5 सीटों पर, उसके बाद और 5 सीटों पर कौन कौन है? खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और यहाँ से बीजेपी और यहाँ पर जो है जीत करके या समाजवादी के लोग जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। और जो सीटें हैं, मझवा निषाद पार्टी का कब्जा था, जो कि इंडिया अलायंस से गठबंधन था। मीरापुर, जो कि जयंत चौधरी का कब्जा था और ये भी सीट मीरापुर उपचुनाव होना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि करहल से सबसे ज्यादा नाम जो है तेज प्रताप यादव जी का चल रहा है। और वही मिल्कीपुर मतलब मिल्कीपुर यानी अयोध्या, जो अवधेश प्रसाद पाशी जी चुनाव जीते हैं लोकसभा का। और उस लोकसभा सीट पर आप सबको मैं बता दूं, इनके बेटे अजीत का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अंदर की मैं बात बता रहा हूं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी यह नहीं चाहती कि अयोध्या की सीट पर किसी प्रकार अवधेश जी को नुकसान हो। और यहाँ पर कई लोगों का भी नाम, कई दावेदारों का नाम, मजबूत दावेदारों का नाम, अन्य लोगों का भी नाम हो सकता है। फिलहाल अभी नाम अजीत जी का चल रहा है। साथियों, वहीं पर कटेहरी की मैं बात करूं, लालजी वर्मा, छाया वर्मा, ये लालजी वर्मा यहाँ से जो है और उनकी बेटी छाया वर्मा का नाम चल रहा है। साथियों, और यहाँ पर या तो आपको मैं बता दूं, छाया वर्मा भी हो सकती, या तो फिर यहाँ पर किसी ब्राह्मण या माझी का चेहरा होगा या मौर्य का चेहरा होगा। और सीसामऊ की सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पर इरफान सोलंकी जो है उनको सजा हुई है और इनके सजा होने के बाद इनको सीट छोड़ना पड़ेगा। अगर 2 साल से ज्यादा सजा है तो इनको सीट छोड़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, इरफान सोलंकी के ही परिवार के किसी न किसी सदस्य को यहाँ से उतारा जा सकता है। अब यहाँ पर एक नाम और कानपुर के वंदना वाजपेयी का भी नाम चल रहा है साथियों। और वहीं पर अगर मैं आगे की सीट की बात करूं तो यहाँ पर मीरापुर, मुस्लिम, गुर्जर, जाट, ये चेहरे हो सकते हैं। मुस्लिम, गुर्जर या जाट, यहाँ पर ये मीरापुर में सीट उपचुनाव, लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम, गुर्जर, जाट हो सकते हैं। साथियों, खैर सीट की मैं बात करूं जो अलीगढ़ में है, निर्दलीय प्रदर्शन करने वाला एक प्रत्याशी का नाम बहुत तेजी से है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। और अंदर की खबर है कि यहाँ की जयंत चौधरी का कोई एक नेता जो है भी चुनाव यहाँ से लड़ना चाहता है खैर से, और अलीगढ़ खैर से जो है। और यहाँ जयंत चौधरी का भी जो है कोई न कोई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकता है। साथियों, वहीं फूलपुर की मैं बात करूं, यहाँ पर पटेल या कुशवाहा का नाम बहुत तेजी से है समाजवादी पार्टी के में। परंतु मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अमरनाथ मौर्य विशेष रूप से दावेदारी ठोक सकते हैं और विशेष रूप से यहाँ पर लोकसभा का विधानसभा का उपचुनाव, जैसा कि अमरनाथ मौर्य जी अभी लोकसभा चुनाव बेहतरीन प्रदर्शन के साथ उन्होंने लड़ा
और फूलपुर में पूरी तरह उन्हें केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है। समाज के लोग कहते हैं कि उन्होंने बेईमानी करके, उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करके, अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर के उनको हराने का काम किया। साथियों, वहीं अगर मैं बात करूं मझवा सीट की, तो यहाँ ब्राह्मण या बिंद नेता आगे हैं। यहाँ से कोई ब्राह्मण या बिंद नेता लड़ सकता है। गाजियाबाद की मैं बात करूं, दिल्ली से सटी हुई ये सीट है और यहाँ जाट, दलित और का समीकरण विशेष रूप से बन रहा है। और मुरादाबाद कुदरखी की बात करूं, मुस्लिम का चेहरा हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी दांव खेल रही है, बीजेपी दांव खेल रही है। आप समझ लीजिए बीजेपी 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को सीट दी थी। उसके बाद से मुसलमानों को बीजेपी कभी जो है सीट नहीं दी। और यहाँ पर मुरादाबाद की कुदरखी सीट पर बीजेपी दांव खेलने जा रही। साथियों, इन सीटों पर अगर चर्चा की जाए तो इन सीटों से आप सब लोगों को आंकड़ा मिल सकता है कि कौन प्रत्याशी कहां से कैसे जीत सकता है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना जरूर उत्तर दीजिएगा। चाहे हमारे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के फूलपुर की सीट हो, चाहे जहां की उत्तर प्रदेश की लोकसभा में गए हुए विधायक, जो विधायकी जीतने के बाद सांसदी लड़े और सांसदी भी जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं और उनकी सीट छूटने के कारण और जो है वहां पर उपचुनाव होगा। तो इस तरह से नाम जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन करिएगा और आप लोग विचार करिएगा। उसके साथ साथ साथियों, राजनीति की जो एक सामाजिक पकड़ है, सामाजिक पैठ है, वह आप लोगों के बीच में है। चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां जनता के अधीन हैं और जनता के अधीन जनता जिधर जाती है उधर उसकी जीत होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, ईवीएम एक धोखा है। ईवीएम एक धोखा है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। और इस ईवीएम के खिलाफ, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर समाजवादी, बीएसपी या विपक्ष में रहे तमाम जो नेता हैं, पार्टियां हैं, अगर ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, उदाहरण के तौर पे साथियों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश और भी तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर ईवीएम का तकवारी नहीं कर पाए नेता, वहां पर पूरी तरह धराशायी हो गए। 29 के 29 बीजेपी ने। साथियों, इसलिए ईवीएम के भी खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए। और इस उपचुनाव में मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और आने वाले 2027 में ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए आप लोग सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। आप सभी लोग मार्गदर्शन करिए, शेयर, लाइक, कमेंट के माध्यम से ढेर सारा प्यार करिएगा, दीजिएगा। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार।